A very good morning to all the students. Today we are going to do remaining questions of the chapter Death of a Partner. Yesterday in video I have solved two questions where I have explained how to prepare deceased partner's capital account with all necessary working notes and journal entries. आज हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे जिससे बच्चा आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए, और क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में आने वाला, तो उस हिसाब से आपको थोड़ा इस पर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा देना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लेट मी रीड दिस क्वेश्चन फर्स्ट। Akhil, Jatin and Divakar were partners in a firm, sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. Akhil died on 31st May 2024 and following was their balance sheet as on 31st March 2024. तो सबसे पहले हम देखते हैं अखिल के नंबर वर्किंग मंथ्स कितने हो रहे हैं। तो अखिल की डेथ हुई है 31st मई को और लास्ट बैलेंस शीट बच्चों बनी है 31st मार्च। तो अगर हम 31st मार्च से 31st मई तक काउंट करें तो नंबर वर्किंग मंथ्स हो जाते हैं 2। अब देखते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, on the death of any partner, the executor or deceased partner will be entitled to, first point, balance in the capital account, whatever his capital balance that will be refunded to him. देखते हैं next point, his share of profit was to be calculated on the basis of average profit and losses of previous 3 years. The profit for the last 2 years before this balance sheet was rupees 20,000 and 40,000. तो प्रॉफिट का जो शेयर है वो एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से निकाला जाएगा। Next point है his share of profit on loss on revaluation of assets that also will be given him. देखते हैं and adjustment related to revaluation account. Machinery was to be revalued at 75,000 and furniture valued at rupees 28,000. जैसा कि आप देख सकते हैं मशीनरी की बुक वैल्यू है 70,000 और ये रीवैल्यू हो रहा है 75,000 पर। इसका मतलब मशीनरी की वैल्यू 5,000 से बढ़ रही है, तो उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। फर्नीचर बुक वैल्यू 30,000 है और फर्नीचर का जो रिवैल्यूएशन हो रहा है वो 28,000 पर हो रहा है, तो मशीन फर्नीचर की वैल्यू 2,000 से कम हो रही है, तो उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। देखते हैं डेटर्स का जो बुक वैल्यू है वो 75,000 है और डेटर्स के अगेंस्ट एक प्रोविजन क्रिएट करना है 2% के हिसाब से, जो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा। तो इस तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट की और एडजस्टमेंट्स हमने कर ली हैं। अब देखते हैं एडजस्टमेंट नंबर 5, अमाउंट पेबल 6 amount payable to Akhil will be transferred to his executor's account and goodwill of their firm valued at rupees 40,000. You are required to prepare Akhil's capital account to be rendered to his executors. चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन बच्चों। सबसे पहले नंबर वर्किंग मंथ्स हो जाते हैं 2 मंथ्स। वर्किंग नोट नंबर 1 देखते हैं हम, हाउ टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। जैसा भी हम डिस्कस किया, फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही थी 2000 से, तो उसको डेबिट साइड में एंटर किया है। डेटर्स के अगेंस्ट एक प्रोविजन क्रिएट करना था 2% रेट से, तो वो भी हमने डेबिट साइड में लिख दिया 1500। और मशीनरी की वैल्यू एप्रिशिएट हो रही है 5000 से, इसको हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंटर किया है। कंपेयर करते हैं दोनों साइड को, तो क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है 5000, इसमें से माइनस करते हैं 3500, तो जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी कॉल्ड प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, और इस प्रॉफिट को हम इन तीनों पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयर रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर। तो अखिल का जो शेयर है प्रॉफिट में, उसका जो बेसिस है वो है एवरेज प्रॉफिट इंटू हिज शेयर इंटू नंबर ऑफ वर्किंग मंथ्स अपॉन 12। सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकाल देते हैं बच्चों, तो तीनों सालों का प्रॉफिट प्लस कर लेते हैं, उसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं। बट इस क्वेश्चन में जो आपको समझना है, जो एक हिडन एडजस्टमेंट है, आप ध्यान से देखेंगे इस पॉइंट को। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 2 years बिफोर दिस बैलेंस शीट वाज रुपीज 20,000 एंड 40,000। यू कैन सी प्रॉफिट्स हैव बीन गिवन ओनली फॉर 2 years। सो ये जो थर्ड ईयर का जो प्रॉफिट है, वी विल अटेन दिस प्रॉफिट फ्रॉम दिस बैलेंस शीट, जो कि एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा हुआ है, ये लॉस बैलेंस है, तो इसलिए दिस विल बी द दिस ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जब हम एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे तो इन दोनों प्रॉफिट को प्लस करेंगे, प्लस ये जो थर्ड ईयर का लॉस है इसको हम इसमें से माइनस करेंगे, और तब हम उसको 3 से डिवाइड करके एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू
प्रॉफिट एंड लॉसेज ऑफ प्रीवियस 3 ईयर्स अपॉन 3, जैसा कि आप देख सकते हैं 20,000, 40,000 माइनस 15,000 डिवाइडेड बाई 3, तो इस तरह से हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 15,000। अब इसमें हम अखिल का शेयर निकाल देते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट जो कि 15,000 है इंटू हिज शेयर 5/10 इंटू नंबर ऑफ वर्किंग मंथ्स 2/12, तो इस तरह से अखिल का शेयर आ जाएगा 112,1250। देखते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट बच्चों। वर्किंग नोट नंबर 3, दिस इज फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल अखिल शेयर। तो सबसे पहले हम देखते हैं अखिल का जो शेयर है, हाउ मच गुडविल ऑफ अखिल शेयर। सबसे पहले निकालते हैं फर्म की गुडविल 40,000 इंटू अखिल शेयर, तो इस तरह से अखिल का शेयर ऑफ गुडविल आ जाएगा 20,000। अब देखते हैं कोई सिंस नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन अबाउट द न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो, देयरफॉर गेनिंग रेशियो ऑफ जतिन एंड दिवाकर विल बी 3:2 विच इज इक्वल टू देयर ओल्ड म्यूचुअल रेशियो, और ये गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा 3:2 के रेशियो में जतिन और दिवाकर के अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। चलिए जनरल एंट्री देख लेते हैं हम। जनरल एंट्री क्या होती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जतिन कैपिटल अकाउंट डेबिट, दिवाकर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अखिल्स कैपिटल अकाउंट। तो हमने इस 20,000 को इनके गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया 3:2 के रेशियो में। देखते हैं नेक्स्ट, नाउ हाउ टू प्रिपेयर अखिल्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी कैपिटल का बैलेंस जो कि 40,000 है। फिर लिखेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 1250। फिर हम जनरल लेजर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 10,000। फिर हम गुडविल की एंट्री पास करेंगे बाय जितिन कैपिटल एंड बाय दिवाकर कैपिटल अकाउंट। फिर जो रिवैल्यूएशन अकाउंट पर प्रॉफिट है उसको एंटर करेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से। और एक एंट्री और थी इस क्वेश्चन में लायबिलिटी साइड में, अगर आप ध्यान से देखें इधर लिखा हुआ है लोन टू अखिल। जस्ट सी द क्वेश्चन, लोन लास्ट, यू कैन सी लास्ट एडजस्टमेंट लोन बाय अखिल। तो आप देख सकते हैं 9,000 का लोन अखिल ने फर्म को दिया है, तो इस अमाउंट को भी हम अखिल के अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंटर करेंगे। लोन टू अखिल के नाम से 9,000, और बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं एक प्रॉफिट लॉस अकाउंट का बैलेंस था, उसको भी हमने डिस्ट्रीब्यूट करके डेबिट साइड में एंटर करेंगे टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट 7,500। और अब हम टोटल करेंगे क्रेडिट साइड का, तो टोटल आ रहा है 81,000। इस 81,000 से माइनस कर देंगे 7,500, so 73,500 will be the amount which will be transferred to Akhil's executor's account। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। A, B and C were partners in the ratio of 2:1. Partnership deed provided that on the death of the partner, his executor will be entitled the following. फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। सेकंड पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 18% per annum. Salary payable at the rate of 3,000 on quarterly basis. Share of profit in the firm up to the date of death on the basis of previous year profits. A died on 31st May 2024. His capital was rupees 90,000. He had withdrawn rupees 20,000 and interest on his drawings was rupees 2,000. Profit for the year ended 31st March 2024 was 60,000. Prepare A's capital account to be rendered to his executors. तो जितनी भी एडजस्टमेंट दी हुई है क्वेश्चन में, हम एक एक करके सबसे पहले वर्किंग नोट निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सबसे पहले हम चेक करेंगे नंबर ऑफ वर्किंग मंथ्स जो कि आ रहे हैं 2, यानी 1 अप्रैल 2024 से 31 मई 2024 तक नंबर ऑफ वर्किंग मंथ्स हो सकते हैं 2 मंथ्स। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों। उसको निकालने का फॉर्मूला क्या था, कैपिटल ऑफ डिसीज पार्टनर 90,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 12/100 इंटू नंबर ऑफ वर्किंग मंथ्स अपॉन 12 यानी 2/12। तो इस तरह से जो शेयर आ जाएगा, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेशन आ जाएगी वो आ जाएगी 1,800। अब देखते हैं सैलरी पेबल टू
A. The salary was payable on the basis of quarterly basis. The quarterly salary means 3 month salary was rupees 3000 into number of working months. तो अगर 3 months की सैलरी 3000 है तो 2 months की सैलरी हो जाती है 2000. ऐसे नेक्स्ट देखते हैं. A share of profit was to be calculated on the basis of last year profits. So last year profit was 60,000 into A share into 2/12 यानी उसका शेयर इंटू नंबर ऑफ वर्किंग मंथ्स अपॉन 12. तो इस तरह से अकेले का जो ए का जो शेयर आ जाता है प्रॉफिट में आ जाएगा 4000. अब देख लेते हैं हाउ टू प्रिपेयर एज कैपिटल अकाउंट. सबसे पहले एंट्री आ जाएगी बाय बैलेंस वीडी, जो कैपिटल बैलेंस विच इज गिवन इन द बैलेंस शीट. फिर आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट, जो हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर. देन वी विल राइट इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल, जो कि आ जाता है 1800. फिर देखते हैं सैलरी बाय सैलरी अकाउंट, जो आ जाएगा 2000. और डेबिट साइड देख लेते हैं. डेबिट साइड में फर्स्ट एंट्री आ रही है टू ड्राइंग्स, जो उसने पैसा विड्रॉ किया था पर्सनल यूज के लिए 20,000. फिर देखते हैं उसकी इंटरेस्ट ऑन हिज ड्राइंग्स, जो कि 2000 है. और अब हम टोटल करेंगे क्रेडिट साइड का. तो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 97,800, जिसमें से माइनस कर देंगे डेबिट साइड का टोटल. सो जो डिफरेंस आ जाएगा 75,800, दैट विल बी ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट. तो इस तरह से हम सीखेंगे हाउ टू प्रिपेयर डिसीज पार्टनर्स क्रेडिट अकाउंट. चलिए, let's do one more question. Just let me read first this question. Sameer, Muskan and Rohit were partners in a firm, sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. The firm closes its books on 31st March 2025. On 30th September 2025, Rohit died. According to the provisions of partnership deed, the legal representative of a deceased partner was entitled for the following in the event of his or her death. देखते हैं क्या क्या प्रोविजंस हैं फॉर अ डिसीज पार्टनर. सबसे पहले ए पॉइंट देखते हैं, कैपिटल एज पर द बैलेंस शीट. सो वट एवर इज द अमाउंट ऑफ हिज कैपिटल दैट विल बी रिटर्न टू हिम, टू हिज एग्जीक्यूटर. सेकंड पॉइंट देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल at the rate of 6% per annum. His share of profit was to be calculated on the basis of average profit of last 4 years. And D point, his share of goodwill was to be determined on the basis of 3 years purchase of the average profits of last 4 years. The profits for last 4 years were given as, these are the profits for last 4 years. And some other information also, the balance in Rohit's capital account is on 31st March 2025 was rupees 1,20,000, and he had withdrawn rupees 10,000 till the date of death. Interest on his drawings was rupees 700. Prepare Rohit's capital account to be rendered to his executors. तो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर ऑफ वर्किंग मंथ्स. सिंस ही डाइड ऑन 30 सितंबर, तो हम देख लेते हैं 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल 2025 से लेके 30 सितंबर 2025 तक देर आर 6 मंथ्स. सो नंबर ऑफ वर्किंग मंथ्स हो जाएंगे 6 मंथ्स. नाउ लेट अस फाइंड आउट इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल. तो उसका फॉर्मूला क्या है, कैपिटल ऑफ डिसीज पार्टनर इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू नंबर ऑफ वर्किंग मंथ्स अपॉन 12. तो इस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा 3600. देखते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट. तो प्रॉफिट वाज टू बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट लास्ट 4 ईयर्स. सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं. तो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो क्या जाएगा 45,000. अब इसमें हम शेयर निकाल देते हैं. तो एवरेज प्रॉफिट इंटू हिज शेयर इंटू 6/12. तो इस तरह से इसका अमाउंट आ जाएगा 3750. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्किंग नोट की तरफ. हम देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. तो पहले हम देखते हैं फर्म की गुडविल वाज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स इंटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर्स, जो कि दिए हैं 2. तो हम यूज करते हैं एवरेज प्रॉफिट है 45,000, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्म की गुडविल आ जाएगी 90,000. अब इसमें रोहित का शेयर निकाल देते हैं. रोहित शेयर गुडविल इज इक्वल टू 90,000 इंटू 1/6, जो आ जाएगा 15,000. Since no information is given about new ratio and gaining ratio, therefore gaining ratio of Sameer and Muskan will be equal to their old mutual ratio, which is 3:2.
और अब इसकी एंट्री पास कर लेते हैं हम जनरल गुडविल की। तो एंट्री पास हो जाएगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट थ्रू डिसीज पार्टनर। तो 15,000 को हमने 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है। नाउ लेट अस मेक रोहित कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले आ जाएगा बाय बैलेंस पीडी, दिस इज द कैपिटल विच इज गिवन इन द बैलेंस शीट 1,20,000। फिर आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, जो हमने प्रॉफिट में उसका शेयर कैलकुलेट किया है 3750। फिर हम निकालेंगे बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो आ जाएगा 3,600। फिर हम पास करेंगे एंट्री फॉर गुडविल बाय समीज कैपिटल अकाउंट, बाय मुस्कान कैपिटल अकाउंट 9,000 6,000। और देखते हैं अब डेबिट साइड को। डेबिट साइड में आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा टू ड्राइंग्स, इसका अमाउंट है 10,000। फिर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 700। अब हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और इस टोटल से 1,40,350 से हम माइनस करेंगे डेबिट साइड के आइटम्स विच आर 10,700। तो इस तरह से माइनस करके जो अमाउंट हो जाएगा दैट विल बी 1,31,650 and this amount will transfer to Rohit's executors account. So I have made some question only for your practice to strengthen your confidence and knowledge about this how to prepare disease partners capital account। बच्चों इनको आप देखिए दोबारा से, और ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आपको कुछ भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, कुछ भी कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप दिए नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।